बच्चों नमस्कार। आज हम सीखेंगे स्वर संधि और स्वर संधि का जो एक नया प्रारूप मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, नया तरीका, नई विधि, जिससे आपको स्वर संधि पूरी याद रहे। आपने स्वर संधि की जो पिछली वीडियो देखी उसमें स्वर संधि के सभी भेद, सभी प्रकार, सभी पार्ट अलग अलग सिखाए गए थे, जिसमें दीर्घ संधि अलग थी, गुण संधि अलग थी, यण संधि अलग थी, अयादि संधि अलग थी। आज हम स्वर संधि का मिश्रित वर्णन सीखेंगे। इस संधि में आपको स्वर संधि के जो पांचों भेद है, पांचों प्रकार है, उनको याद करने का तरीका, कि कैसे याद रखा जाए। सभी छात्रों के साथ में सभी ऐसे साथी लोग जो प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, उनको इस बात की परेशानी होती है कि हम संधि को याद कैसे रखें। मैं आपको सबसे पहले एक बात बता दूं कि किसी भी चीज को याद करने के लिए उसकी पुनरावृत्ति जरूरी है, उसका दोहरान जरूरी है, उसका रिवीजन जरूरी है। यदि आप उसका दोहरान नहीं करेंगे, मात्र एक बार दो बार, या अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए, यदि मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूं तो मैंने केवल कक्षा 6 के लिए संधि पढ़ी और मैंने उसे त्याग दिया। कक्षा 7 में पढ़ता हूं, कक्षा 7 के लिए संधि पढ़ी, फिर मैंने उसे त्याग दिया और केवल उस समय के लिए पढ़ी जिस समय या जिस परीक्षा में मुझे जरूरत थी, मुझे आवश्यकता थी। यह जरूरत और आवश्यकता के अनुसार काम करना ही स्वार्थ पूर्ति कहलाती है। यदि हम चाहें, हम अपनी जरूरत और आवश्यकता के अनुसार नहीं, बल्कि इसमें सदैव 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 कि मुझे इस चीज की आवश्यकता सदैव रहेगी, इसलिए मुझे इसे सदैव याद करना है, सदैव इसकी प्रैक्टिस करनी है, सदैव इसके उदाहरण को देखना है, तब आप संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वर्ण विचार, उच्चारण स्थान, इन सबको याद कर पाएंगे। आज मैं आपको स्वर संधि के वो पांचों प्रकार समझा रहा हूं। आप ध्यान से देखिएगा वीडियो को, ध्यान से इसके नियम को समझिएगा, ध्यान से इसके तरीकों को समझिएगा कि कैसे इन स्वर संधि के पांचों भेद, पांचों प्रकार हम याद रख सकें। तो चलते हैं हम सीधा सीधा स्वर संधि के पांचों प्रकार की तरफ। ध्यान दीजिए बच्चों, स्वर संधि के जो 5 भेद हैं उन्हें 2 भागों में बांटा है मैंने। पहला दीर्घ संधि, पहले भाग में दीर्घ, वृद्धि संधि और गुण संधि, ये पार्ट 1। भाग 2 यण संधि और अयादि संधि। पहले भाग में मैंने लिया है दीर्घ, वृद्धि, गुण। दूसरे भाग में लिया है मैंने यण और अयादि। बच्चों, मैंने 2 भाग क्यों किए हैं, आपको बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान से। दीर्घ और वृद्धि और गुण संधि में जब हम संधि सीखते हैं, जो तरीका मैंने आपको समझाया उसके अनुसार इस संधि में इधर का वर्ण, स्वर वर्ण, और इधर का वर्ण यानी पूर्व पद और पर पद का जो वर्ण है, ये दोनों मिलाकर एक नया वर्ण उसको बनाते हैं। दीर्घ, वृद्धि और गुण में इधर में पूर्व पद का वर्ण और पर पद का वर्ण, ये दोनों वर्ण मिलकर और एक नया वर्ण बनाते हैं। परंतु यण और अयादि संधि में ध्यान दीजिएगा, यण में इसका पूर्व पद का वर्ण और बाद वाले पद का वर्ण, 2 वर्ण, इसमें इधर में यण संधि में हम पढ़ते हैं ई का य हो जाता है, उ का व हो जाता है, री का र हो जाता है। तो इस संधि में पूर्व पद के वर्ण का ही नया वर्ण बनता है। अयादि संधि में हम क्या पढ़ते हैं, ए के बाद में असमान स्वर हो तो अय,
ऐ के बाद में असमान स्वर हो तो आय, ओ के बाद में असमान स्वर हो तो औ, और औ के बाद में असमान स्वर हो तो आ बनता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यण और अयादि संधि में इधर वाले वर्ण का कुछ भी नहीं बिगड़ता और इधर वाले वर्ण का एक नया वर्ण बनता है। इधर का वर्ण सेफ सुरक्षित है, कुछ भी नहीं होता इधर का, और इधर वाले वर्ण का एक नया वर्ण बनता है। तो दो स्वर संधि को दो भागों में बांटा, दीर्घ वृद्धि गुण, दोनों वर्ण इधर हैं, स्वर वर्ण और एक नया वर्ण बना। तो इधर का वर्ण दोनों वर्ण खत्म होके एक नए वर्ण का निर्माण करते हैं। और यण और अयादि संधि में केवल इधर। अब थोड़ा सा पांचों संधि को और विस्तार से समझते हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों। पांचों संधि को और विस्तार से समझते हैं। पहला कि हम दीर्घ संधि में पहला कैसे याद रखें, दीर्घ का मतलब बड़ा, दीर्घ का मतलब बड़ा। तो बड़ा कब, ध्यान दीजिएगा, अ या आ के बाद अ या आ हो तो क्या, दोनों को मिलाकर क्या हो गया, आ हो तो दोनों को मिलाकर आ हो जाता है। ठीक। दीर्घ संधि, दीर्घ समान वर्ण, लेकिन दोनों मिलते ही आ, उसी का समान वर्ण बनेगा, उसी का दीर्घ बनेगा, इसी का दूसरा। दीर्घ संधि समान वर्ण, यदि ई हो, दीर्घ ई हो, ह्रस्व ई हो, दीर्घ ई हो, दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा, दोनों को मिलाकर दीर्घ ई। ठीक। दीर्घ संधि में इसी तरीके से दीर्घ संधि में यदि यहां पर ऊ हो, दीर्घ ऊ हो, ह्रस्व ऊ हो, दीर्घ ऊ हो, दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा, यहां पर दीर्घ ऊ। दीर्घ, ध्यान रखिएगा, दीर्घ ऊ। तो दीर्घ संधि में दोनों को मिलाकर इसी तरीके से आगे देखिएगा बच्चों। दूसरा वृद्धि संधि, वृद्धि संधि में अ या आ के बाद ए या ऐ हो तो क्या, दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा, ऐ हो जाता है। दोनों को मिलाकर ऐ हो जाता है। ठीक है। इसी तरीके से वृद्धि संधि का अगला देखो, इधर आ और आ ही रहेगा, केवल आपको यह दशा चेंज करनी है, यह दशा चेंज करनी है, यह दशा। आ के बाद ओ या औ हो तो दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा, औ हो जाता है, औ।
देखिएगा बच्चों, वृद्धि संधि, वृद्धि संधि का दूसरा भाग, दूसरा नियम। इसी तरीके से वृद्धि संधि के बाद में गुण संधि, गुण संधि केवल दोनों को मिलाकर, मैंने इसलिए दो भाग बनाए इसके। तीसरा अ या, इसका मतलब है या, आ के बाद ई या ई हो तो दोनों को मिलाकर ए, तो दोनों को मिलाकर ए हो जाता है। इसी तरीके से गुण संधि का अगला अ या आ के बाद, अ या आ के बाद ऊ या ऊ हो तो दोनों को मिलाकर ओ हो जाता है, ओ, ओ। इसी प्रकार अ या आ के बाद गुण संधि का तीसरा भाग री हो तो दोनों को मिलाकर अर हो जाता है, र हलंत रहेगा, अर हो जाता है। तो ये थे स्वर संधि के दीर्घ, वृद्धि और गुण। अब देखिएगा बच्चों, जो दो चीज मैंने अलग रखी, यण और अयाधि, दो संधि, उनका देखिएगा। यदि 4 नंबर यण संधि, नियम लिख रहा हूं मैं, यदि ई और दीर्घ ई मान लीजिए, ठीक है, ई ऊ, ठीक है, और री के बाद असमान स्वर हो तो ई का य, ऊ का व, री का र, ठीक है। और ये संस्कृत में ज़्यादा आता है, मैं फिर भी इसको लिख देता हूं यहां पे। यदि री के बाद में असमान स्वर हो तो री का ल हो जाता है। यह संस्कृत में ज़्यादा काम आता है, ली शब्द, ली अक्षर से जो ल बनता है। अब देखिएगा बच्चों, अगला ई के बाद में असमान स्वर। यहां पे एक बात विशेष तौर पे ध्यान रखना, ई के बाद में ई नहीं आना चाहिए, बस। ऊ के बाद में ऊ और ऊ नहीं आना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। असमान का मतलब ये वर्ण आते ही इसके बाद में कोई भी असमान वर्ण आ जाए, असमान स्वर वर्ण, ठीक है, तो यह व र ल हो जाता है। यह है इसका नियम। अब देखिएगा बच्चों, अगला अंतिम अयादि संधि। यदि ए, आई, ओ, औ के बाद
असमान स्वर हो तो ए का अय, ऐ का आय, ओ का औ, औ का आओ हो जाता है। ए ऐ ओ औ ये दोनों समान स्वर है, ये दोनों समान स्वर है। ए ऐ के बाद में ए ऐ नहीं आना चाहिए। असमान स्वर से तात्पर्य यह है, बाकी कोई भी आ जाए तो ए का अय, ऐ का आय, ओ का औ का आव हो जाता है। यह अयादि संधि का नियम है। यही चीज आपको 5 के 5 संधि में यही चीज आपको सीखनी है। अब बच्चों सबसे पहले विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा कि पांचों की पांचों संधियों को जो याद रखने का तरीका है उसे ही हमें एक सरल विधि से सरल तरीके से सिखाने का यहाँ प्रयास किया गया है। वो बार बार आप प्रयास करेंगे तो जरूर आप सीखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों एक चीज और कि मैंने आपको जो 2 भाग सिखाए, जो 2 भाग दीर्घ वृद्धि और गुण, दूसरे भाग में सिखाया मैंने आपको यण और अयादि। ध्यान दीजिएगा बच्चों, दीर्घ संधि में क्या होता है, दोनों तरफ समान वर्ण होते हैं, दोनों तरफ समान वर्ण होते हैं, समान वर्ण। वृद्धि संधि में क्या होता है, अ आ ए ऐ, अ आ ए ऐ। वृद्धि, वृद्धि का मतलब इस समान वर्ण में से दीर्घ हुआ इधर, तो अ आ में से आ दीर्घ, ई में से ई दीर्घ, उ में से उ दीर्घ। वृद्धि में क्या हुआ, इधर अ आ है, इधर अ आ है और इधर ए ऐ है, फिर इधर अ आ है, फिर इधर ओ औ है, ओ और औ है, ओ और औ है। तो इस वृद्धि का मतलब क्या करेंगे आप, केवल एक ट्रिक ध्यान में रखेंगे कि ये दोनों समान में से तो कुछ होगा नहीं और इधर में से जो बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, तो इसको वृद्धि मानते हुए यही मानेंगे अ आ के बाद में ए ऐ हो तो ऐ और ओ औ हो तो औ, क्योंकि अ आ तो पहले से ही दोनों भाई भाई हैं, इनमें से तो कोई इनका जो काम था वो इधर हो लिया, इनने अपने आप को बड़ा इधर मान लिया। अब वृद्धि क्या हुई, ये दोनों मिलकर भिन्न वर्ण मिलकर अगले वाले पद का जो बड़ा था उसको वृद्धि माना इन्होंने। ये चीज आपको सीखनी है। और गुण संधि का सबसे शानदार तरीका याद रखने का, गुण संधि में क्या होता है, दोनों ही तरफ के जो वर्ण होते हैं वो अलग अलग होते हैं, अलग अलग। इधर मान लो गुण संधि में अ है, इधर ई है, ठीक है, और दोनों को मिलकर क्या बन रहा है, ए। तो गुण क्या हुआ, एक अलग प्रकार का, एक अलग प्रकार का, 2 प्रकार का केमिकल, एक नया केमिकल उत्पन्न हुआ, नया गुण उत्पन्न हुआ, ठीक है। अ के बाद में इधर क्या है, उ, ठीक, क्या बन रहा है, नया गुण, गुण नया गुण, ओ, ये नया गुण है, ठीक है। इसी तरीके से ये हो गया 3 का। अब यण संधि और अयादि संधि को आप कैसे याद रखेंगे, यण में ये याद रखो, ठीक है। यण एक सूत्र है संस्कृत में, मैं हिंदी में समझा रहा हूं इसलिए यहाँ नहीं बताऊंगा मैं आपको। यण संधि में यह को याद रखो, यानी यण बनता है, और यण क्या है, य बनता है, व बनता है, र बनता है और ल बनता है, यह यण है। यण से यह याद रखो, य बनता है, व बनता है, र बनता है, ल बनता है, कब बनता है, ई का य होता है, उ का व होता है, री का र होता है और री का ल होता है। कब होता है, जब सामने असमान स्वर होता है। ये यण संधि का याद रखो। इसी तरीके से आप अयादि संधि का याद रखें, इसी तरीके से
आप अयादी संधि का याद रखें। अयादी संधि में क्या याद रखें? अयादी, अय आदि, अय आदि। आदि कौन कौन? अय तो आ गया, आय है, औ है और आव है, ये अयादी। जहां पे भी आपको अय दिख जाए, जहां पे भी आय दिख जाए, जहां पे भी अव दिख जाए, जहां पे भी आव दिख जाए, वहां मानो अयादी, वहां मानो अयादी संधि। तो बच्चों ये कुछ सरल तरीके से समझाने की सरल विधि थी, जिसको मैंने आपको मिक्स तरीके से, मिश्रित तरीके से स्वर संधि में समझाया। और भी बहुत सारे तरीके, अगली वीडियो में जैसे ही स्वर संधि की और कोई वीडियो बनेगी तो मैं आपको और एक तरीका सिखाऊंगा। जब तक आप इस स्वर संधि के इन पांचों भेद को, पांचों प्रकार को आप देखते रहिए, समझते रहिए, और इसके जितने से जितने ज़्यादा उदाहरण आप कर सकें उतने ज़्यादा उदाहरण आपके हित में होंगे, आपके लिए लाभदायक होंगे। हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।